Hello students, now we will come towards the exercise 5D. 5D में हमारे पास ये जो है एक्सरसाइज पूरी सिंपल इनइक्वलिटीज पे मुश्तमिल है। इनइक्वलिटीज वो चीज़ें होती हैं जिसमें इक्वल टू की साइन ना हो, इक्वल टू ना हो, मतलब कोई चीज़ बड़ी हो या कोई चीज़ छोटी हो तो उसको हम इनइक्वलिटीज कहेंगे। तो इस इनइक्वलिटीज में ये वाली साइंस यूज होती है मोस्टली, लेस देन। ये साइन जो है ये लेस देन, जिसकी ये लोग वाली साइड इस तरफ हो उसको लेस देन कहते हैं, जिसमें लोग वाली साइड इस तरफ हो उसको ग्रेटर देन कहते हैं। ठीक है, ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ इसके ऊपर। ये जो है हमारे पास लेस देन की साइन है और ये जो साइन है हमारे पास ग्रेटर देन की साइन है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, ग्रेटर देन। ठीक है, लेस देन का मतलब है छोटा और ग्रेटर देन का मतलब है बड़ा। अच्छा, ये जो है लेस देन के नीचे एक लाइन भी लगी हुई है, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू, मतलब वो छोटा भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, और इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये जो साइन है यही वाली साइन है मगर इसमें नीचे लाइन लगी हुई है। लाइन का मतलब इक्वल टू, मतलब ये बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो इसमें एक्सरसाइज 5D में क्वेश्चन नंबर 1 जो पेज नंबर 129 पे है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 6 पार्ट्स हैं, A, B, C, D, E और F। इन 6 पार्ट्स में ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस को आपको फिल करना है। इन बॉक्सेस के अंदर ये 4 साइंस ये यूज होगी। अब जो साइन यूज हो वो साइन यहाँ पर बॉक्सेस में हमें लगानी होगी। तो पार्ट ए देखते हैं पहले। पार्ट ए में यहाँ पर इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर एक x है, एक नंबर है, वो y से बड़ा है, y से बड़ा है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, इस तरफ जो भी नंबर आएगा वो बड़ा होगा। तो ओपन साइड पे ये इन साइंस में ये जो साइन लिखी हुई है ओपन साइड पे, ओपन साइड कौन सी है साइन की, इस तरफ वाली, नोक वाली साइड नहीं, ओपन साइड, जहाँ पे ये लाइन ओपन है। तो ओपन साइड पे हमेशा बड़ा नंबर होगा, ये बात याद रखना, और नोक वाली साइड पे हमेशा छोटा नंबर होगा। तो हम इसको इस तरफ से ऐसे पढ़ेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन y, ये ग्रेटर देन की साइन है, x इज ग्रेटर देन y। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इफ x इज लेस देन y, क्योंकि ये नोक वाली साइड पे जो भी नंबर लिखा होगा वो छोटा नंबर होगा, ये नंबर छोटा है, x इज लेस देन y। ठीक है, इस तरह से क्या पढ़ सकते हैं। दूसरा, ये इन सिंबल्स के नाम से भी पढ़ सकते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन के सिंबल है, इफ x इज ग्रेटर देन y, और इसको किस तरह पढ़ते हैं, इफ x इज लेस देन, ये लेस देन के सिंबल है, इफ x इज लेस देन y, इस तरह से पढ़ते हैं। तो हम आते हैं पार्ट ए की तरफ। इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा हो, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू जो है ये छोटी होगी, देन 5x, ये बॉक्स बना हुआ है 5y। तो अगर मैं इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस बड़े नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और इस छोटे नंबर को भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बड़े नंबर वाला और बड़ा होता जाएगा, छोटे नंबर वाला वो 5 टाइम्स, भले इसको भी 5 टाइम्स करें, इसको भी 5 टाइम्स करें, तो ये बड़े वाला नंबर और बड़ा होता जाएगा। मतलब इफ x इज ग्रेटर देन y, देन 5x विल बी ग्रेटर देन 5y। 5x जो है वो 5y से बड़ा हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर पार्ट बी में। इफ x इज लेस देन y, अगर x y से छोटा हो, मतलब इस तरफ छोटी वैल्यू है, इस तरफ बड़ी वैल्यू है, अगर इन दोनों को x और y दोनों को 20 से डिवाइड करूँ, 20 से डिवाइड करूँगा तो ये छोटा ही रहेगा और ये बड़ा ही रहेगा, क्योंकि हम इक्वल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हमने यहाँ पर इक्वल नंबर से मल्टीप्लिकेशन की थी और यहाँ पे भी इक्वल नंबर से हम डिवाइड करें। तो अगर x y से छोटा है तो ये भी उससे छोटा होगा, x इस तरफ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x/20 इज लेस देन y/20, क्योंकि हम इक्वल डिवीजन कर रहे हैं और यहाँ पे इक्वल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो साइन में फर्क नहीं आएगा। इसमें देखें, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, अगर x y से बड़ा हो या बराबर हो, तो यहाँ पर भी देखें इक्वल मल्टीप्लिकेशन की है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वो भी बराबर है या बड़ा है,
दोनों आ जाएगा, यही साइन इधर यूज होगी। 3x इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y, क्योंकि हमने इक्वल नंबर से मल्टीप्लिकेशन किए। इफ x इज लेस देन और इक्वल टू y, देन अगर x जो है ना वो y से लेस हो या बराबर हो, तो इन दोनों तरफ जो है, इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये वही रहेगा, x अपॉन 10 जो है वो लेस देन और इक्वल टू y की हो जाएगा। सही है, इनमें नंबरों में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हमने इक्वल नंबर से डिवाइड किया है। ई पार्ट की तरफ आते हैं। इफ 15 इज ग्रेटर देन 5, अगर 15 जो है वो 5 से बड़ा है, एंड 5 इज ग्रेटर देन x, और 5 जो है ये यहाँ पर ये x से बड़ा है, मतलब छोटी चीज़ कौन सी हो गई, x छोटी चीज़ होगी और 15 जो है वो बड़ी चीज़ होगी। दरमियान में कौन सी चीज़ आ गई, 5। अगर 15 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है 15, और 5 जो है वो x से बड़ा है, तो छोटे में छोटी चीज़ कौन सी हो जाएगी, x, और बड़े में बड़ी कौन सी चीज़ हो जाएगी, 15। देन 15 जो है वो x से बड़ा हो जाएगा। बड़े की साइन कौन सी है, ये वाली साइन है, तो यहाँ पर हम ये वाली साइन यूज करेंगे। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द पार्ट f। इफ x इज लेस देन 50, अगर x की वैल्यू जो है वो 50 से कम है, 50 से कम है, एंड 50 इज लेस देन y, अगर x की वैल्यू 50 से कम है, 50 से कम मतलब 40 30 20 इतनी होगी, 50 से कम है, और 50 जो है वो y से कम है, 50 क्या है वो y से कम है, मतलब y बड़ा है, y जो है 50 से ज़्यादा है। x की वैल्यू 50 से कम है और y जो है वो 50 से ज़्यादा है। समझ आ रही बात, तो y बड़ा है और x छोटा होगा। देन x जो है यहाँ पर छोटा होगा y से। छोटे की साइन कौन सी है, लेस देन दिस वन, तो यहाँ पे हम ये साइन लगाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग इट, प्लीज हैव अ नोट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इनइक्वलिटीज गिवन है। इनइक्वलिटीज ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें इक्वल टू की साइन नहीं होती है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो मैंने 4 साइंस यहाँ पे बताई थी पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, वही साइंस यूज की गई होती है, उसको इनइक्वलिटीज कहते हैं। तो लेट सपोज ये वाली चीज़ जो है हमारे पास 3x इज लेस देन और इक्वल टू 18, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। x की वैल्यू जैसे हमने पिछली बार के बाद जो है इज इक्वल टू लगा के हमने मालूम की थी, वो इक्वेशंस थी, ये इनइक्वलिटीज है। इनइक्वलिटीज में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हमें बताएगा कि ये किसके मतलब ग्रेटर देन और लेस देन होगी, तो वो चीज़ बताएंगे। और उसके बाद में हमें वैल्यूज मालूम करने के बाद हम क्या करेंगे, उस x की वैल्यू को जो है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये एक नई चीज़ है, उसको आप गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन 3x इज लेस देन और इक्वल टू 18, ये गिवन है हमारे पास। 3x इज लेस देन और इक्वल टू 18। तो जिस तरह हम इक्वेशन में रूल्स अप्लाई करते हैं, प्लस वाला बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला बराबर के उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला बराबर के उस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड वाला उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। 3 और x ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज लेस देन और इक्वल टू, साइन यही रहेगा 18 डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3। अब हम 3 का टेबल लगाएंगे यहाँ पर 6 टाइम, तो 6 डिवाइड बाय 1 क्या होता है 6। यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी x इज लेस देन और इक्वल टू 6, ये साइन आखिर तक यही रहेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास 6 है। उसके बाद में दूसरा काम हमें जो करना था, इस वैल्यू से ये पता चलता है कि x की जो भी वैल्यू होगी वो 6 से छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, 6 के इक्वल भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो इसके बाद में दूसरा जो काम करना था हमें, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, या नंबर रे भी कहते हैं उसको, नंबर रे
के ऊपर हमें ये वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। x की वैल्यू जो 6 है वो लेस देन और इक्वल टू करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे बिल्कुल, और यहाँ से दरमियान से हम जो है दरमियान से हम क्या करेंगे, यहां से कट लगाएंगे, इक्वल कट्स लगाएंगे। इस तरफ भी कट्स लगाएंगे। इस तरह से। अब हम अगर x लेस देन और इक्वल टू 6 है, 6 को यहाँ पे इस तरह से करेंगे ताकि 6 यहाँ तक आ जाए। तो हम लेट सपोज ये मेरा यहाँ पे 0, ये मेरा 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 0 से इस तरफ जो है नंबर लाइन के ऊपर क्या होते हैं, नंबर्स माइनस में होते हैं। ये आप लोगों को पता है, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। तो इस तरफ 0 से इस तरफ जो है सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और 0 से इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये नेगेटिव नंबर्स हैं। अब इस x की वैल्यू जो है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 6 आनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 6 आनी चाहिए। तो 6 कहाँ पर है, यहाँ पर इस नंबर लाइन के ऊपर ये है 6। तो इस 6 के ऊपर पहले मैं एक सर्किल ड्रा करूंगा, इस तरह से सर्किल ड्रा करूंगा, और 6 से लेस होनी चाहिए, लेस और इक्वल टू। तो लेस के लिए 6 से कम वैल्यूज कौन सी है, इस तरफ होती है या इस तरफ होती है, इस तरफ होती है। 6 से सारी वैल्यूज कम जो होती है वो इस तरफ होती है। तो इस तरफ जो है मैं डायरेक्शन इस तरह से लाइन लगा के इस तरह से इसे डायरेक्शन लगाऊंगा। इसका मतलब है कि ये जो x की वैल्यूज होगी वो 6 से कम होंगी, ठीक है। अगर ये मैं होल यहाँ पे खाली कर देता हूँ, ये जो सर्किल मैंने ड्रा किया है, अगर ये खाली मतलब अंदर से खाली है, तो इसका मतलब है कि ये 6 इंक्लूड नहीं होगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा। मगर यहाँ पे हमें 6 इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x की वैल्यू जो है वो 6 के लेस भी है और बराबर भी है। मतलब 6 भी साथ में है, x की वैल्यू 6 भी हो सकती है और 6 से कम भी हो सकती है। तो 6 को इंक्लूड भी करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सर्किल को फिल करेंगे। जहाँ कहीं भी सर्किल अगर फिल नज़र आएगा नंबर रे पे, रे डायग्राम पे, तो उसका मतलब है कि वो वैल्यू भी इसमें शामिल है, वरना ये वैल्यू जो 6 है ये शामिल नहीं होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि शामिल है, इक्वल टू की साइन लगी हुई है। तो यहाँ पर इसको मैं फिल कर दूंगा, सही है। अब हमें पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है x की वैल्यू ये 6 भी हो सकती है और 6 से कम भी हो सकती है। सो दिस इज द रे डायग्राम और नंबर रे ऑफ दिस इनइक्वालिटी। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, now it's B part. 4x is greater than or equal to 62. 4x is greater than or equal to 62. तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में इसकी नंबर रे डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पर नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर x जो है, यहाँ पर x के साथ में 4 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आप सबको पता है। 62 डिवाइड बाय 4, तो इसको हम टेबल लगाएंगे इसका। 2 का टेबल यहाँ पे 31 टाइम, तो ये हो जाएगा 31 अपॉन, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 31 अपॉन 2। 31 अपॉन 2 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे मैं रेफर करता हूँ 31 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, पहले 3 पे टेबल लगाते हैं हम, 1 बचेगा। अब ये 1 उतारेंगे तो 2 5 द
10, 2 5 10, 1 बचेगा यहाँ पर। अब ये हो जाएगा 15 होल 1/2, क्या हो जाएगा 15 होल 1/2। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 होल 1/2, सही है। ये भी लिख सकते हैं 15 होल 1/2, ये भी वैल्यू लिख सकते हैं। और अगर इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। जो रिमाइंडर बच्चे उसको खत्म करने के लिए पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। तो 2 5 10, अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसका जवाब क्या है 15.5। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15.5। इन दोनों आंसर्स में कोई भी आंसर हो सकता है आपका। ये और लगाया मैंने यहाँ पर दरमियान में, तो इन दोनों आंसर्स में कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो ये 15.5 जो है इसको नंबर लाइन पे के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे। अच्छा, याद रखिएगा 15.5 है, मतलब पॉजिटिव वाले नंबर ज़्यादा हैं। तो मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इस वैल्यू को, क्योंकि 15.5 से फिर बड़ा है तो इस तरफ मुझे एरो ले जाना है। 0 1 2 3 4 5। अच्छा, इस तरफ जो है 0 के इस तरफ क्या होता है -1 -2 -3। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ लिखता हूँ अभी, हमें ज़रूरत इधर आगे पड़ेगी। 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये जो इंटरवल जो आप बनाएंगे वो इक्वल इंटरवल्स आप बनाएंगे, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर है 15.5 से बड़ा हो या बराबर हो, 15.5 कहाँ पर होता है, 15 और 16 के दरमियान होता है। तो 15 और 16 के दरमियान ये वाला नंबर है, यहाँ पर होगा 15.5 जो हमारा होगा वो यहाँ पर होगा, 15.5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर जो है एक सर्किल ड्रा करेंगे, जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने किया था। ये सर्किल मैंने ड्रा कर लिया दोनों के दरमियान, 15 और 16 के दरमियान। अब ये लिखा हुआ है x की वैल्यू 15.5 से बड़ी है या बराबर है। तो बड़ी के लिए 15 से बड़ी वैल्यू इस तरफ होती है, तो इस तरफ में एरो लगाऊंगा, ठीक है। और ये वैल्यू इंक्लूड है, 15.5 वैल्यू इसमें इंक्लूड है, यस इंक्लूड है। तो इसको मैं सर्किल को फिल करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है हमारी x इज ग्रेटर देन 15.5 है। यहाँ पे ऊपर लिख भी सकते हो, पिछले पार्ट में भी आप लिख सकते हो जो था वहाँ पर। तो इसके ऊपर आप लिख दीजिएगा कि ये जो मैंने ड्रा किया, ये क्या ड्रा किया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15.5। ये इस एरो के ऊपर आप लिख लीजिएगा, प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी। 3y इज लेस देन -36। ये इनइक्वालिटी है जिसमें लेस देन, सिर्फ लेस देन का कहा गया है, इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो y इज लेस देन -36 अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको टेबल लगाएंगे। 3 का टेबल यहाँ पे कितनी मरतबा लगेगा,
12 टाइम, तो y इज लेस देन माइनस का 12। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन ड्रा करूंगा पहले मैं। तो इस नंबर लाइन के ऊपर y की वैल्यू -12 से छोटी है, -12 से छोटी है। तो नंबर लाइन के ऊपर छोटी वैल्यूज इस तरफ होती है, बड़ी वैल्यूज इस तरफ होती है। तो -2 जो है, अगर मैं 0 यहाँ पे दरम्यान में डालता हूँ तो -2 12 इधर कहीं पे आएगा, तो एरो इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे अगर जगह बचे या नहीं बचे, मैं क्या करूँगा, 0 यहाँ कहीं पे डालूंगा इस तरफ। इस हिसाब से मैं पॉइंट्स लगाऊंगा, मार्क लगाऊंगा, इक्वल मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस तरह से, ठीक है। तो आप कहीं से भी मतलब शुरू कर सकते हैं 0 यहाँ पे, मगर 0 आप कोशिश कीजिएगा उस साइड से शुरू करें, ताकि आपका ये नंबर जो है आपका यहाँ कहीं पे आए, यहाँ पे थोड़ा सा गैप बचे। तो लेट सपोज मैंने 0 यहाँ से शुरू किया था, 0 इस तरफ 1 होगा प्लस का, 2 3 4 5 6 इस तरफ पॉजिटिव नंबर होंगे और इस तरफ नेगेटिव नंबर होंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 इस तरह से। तो अब यहाँ पर -12 से y जो है छोटा है, -12 से छोटा है। तो -12 हमारा कहाँ पर है, -12 हमारा यहाँ पर है। तो -12 के ऊपर मैं सर्किल लगाऊंगा। सर्किल लगाने के बाद इसको छोटा है तो इस तरफ डायरेक्शन लगाऊंगा, अगर बड़ा होगा तो डायरेक्शन उस तरफ होगी। तो मैं डायरेक्शन इस तरफ लगाऊंगा। तो मेरी वैल्यू जो y की वैल्यू जो है वो -12 से छोटी है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर बराबर होता, y इज लेस देन और इक्वल टू, तो मैं सर्किल को फिल करता, अदरवाइज सर्किल फिल अभी नहीं होगा, क्योंकि ये y की वैल्यू -12 से छोटी है, -12 इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड होता तो यहाँ पे इस सर्किल को हमें डार्क कर देता, फिल कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर मैं ये लिखूंगा कि ये लाइन किस चीज़ की मैंने ड्रा की अभी, y इज लेस देन -12। तो ये मेरी है नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर मैंने इस सॉल्यूशन को, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरह के आई थिंक बाकी वाले सारे पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। तो इनको जो है मैथ्स की कॉपी में ये भी कर लीजिए, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो सारे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के आप कर लीजिएगा, प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो ये है कि एक वैन है, उसमें 12 पीपल उसमें आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास 80 पीपल हो तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वेन्स रिक्वायर्ड टू ferry द 80 पीपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द नंबर ऑफ वेन्स, लेट लिखें या सपोज लिखें, बात बराबर है। लेट द नंबर ऑफ वेन्स बी एक्स। तो सपोज करना है कि नंबर ऑफ वेन्स, जो मिनिमम नंबर ऑफ वेन्स हमें एक्स रिक्वायर्ड होगी, जिसमें 80 पीपल आ जाएंगे, और हर वेन में जो है वो 12 मैक्सिमम 12 पीपल आते हैं, उसके ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में से हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक वेन में 12 बंदे आ जाएं तो एक्स वेन्स में से
एक्स वेन में, एक वेन में अगर 12 बंदे आ जाए तो एक्स वेन में जितने भी बंदे आएंगे वो 80 से ज़्यादा आने चाहिए, 80 से ज़्यादा आने चाहिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक वेन के अंदर 12 लोग आ जाते हैं तो एक्स वेन्स में जो लोग आ जाएंगे वो 80 से ज़्यादा होने चाहिए, भले कम नहीं हो, कम नहीं हो। कम क्यों नहीं हो? कम इसलिए नहीं हो क्योंकि जो बाकी लोग जो बच जाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वेन्स तो होंगी नहीं। तो इसीलिए नंबर ऑफ वेन्स जो है मैंने एक्स सपोज किया और एक्स को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका आंसर जो है ग्रेटर देन 80 होना चाहिए, 80 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जो निकालेंगे उसमें से हमें पता चलेगा कि कितनी वेन्स रिक्वायर्ड है हमें। x इज ग्रेटर देन, ये 12 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको टेबल लगाएंगे, 2 6 12 40 टाइम, फिर से 2 का टेबल लगेगा 3 टाइम 20 टाइम, तो ये हो जाएगा 20/3। x इज ग्रेटर देन 20/3। तो 20 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 18, बाकी बचेगा 2, तो पॉइंट लगाएंगे, फिर से 0 लगाएंगे, 3 6 18, फिर से बचेगा 2, फिर से 0 अपने तरफ से लगाएंगे, फिर से 3 6 18, फिर से 2 बचेगा, फिर से 0 लगाएंगे, मतलब ये 6.666 ये आता रहेगा। तो 6.66 ये आता रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 6.666। तो ये जो अप्रोक्सीमेट जो बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली ये किसके बराबर हो जाएगा, और राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7। 6.666 ये 7 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेन्स जो हमें रिक्वायर्ड है वो 7 वेन्स रिक्वायर्ड है, जिसमें हमारे पास जो है 80% आराम से आ जाएंगे। क्योंकि एक वेन के अंदर अगर 12% आते हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने आ जाएंगे, 84। 12 7 84, और हमारे पास लोग कितने, 80, मतलब 80 लोग उसमें आराम से आ जाएंगे, और 4 की जगह और बचेगी, 4 मजीद भी आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में तो वेन्स हम नहीं कह सकते कि 6.666 वेन्स चाहिए, इस तरह से हम नहीं कह सकते पॉइंट में। तो वेन होती है या 1 वेन, 2 वेन, 3 वेन, इस तरह से होल नंबर में होती है। तो हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ करके हम बताएंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ वेन्स जो रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है 7 वेन्स हमें चाहिए। 80 लोग को, 80% को जो है वो वैरी करने के लिए 7 वेन्स आर रिक्वायर्ड। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होम टास्क है। एक्सरसाइज 5D में क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं ABC मैंने कर लिए हैं, DEFGH ये नंबर लाइन के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में से इनइक्वालिटीज़ को जो है आप सॉल्व करेंगे, जो भी वेरिएबल अननोन हो उसको सॉल्व करेंगे और उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। प्लीज़ हैव अ नोट। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।